हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटी का घुटन। दोस्तों, हम हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सोनल रात के 10:30 बजे हल्के कुनकुने सरसों तेल की कटोरी लेकर अपनी सासू कावेरी जी के कमरे गई। कावेरी जी अपने बिस्तर में बैठकर ही भगवान का जाप कर रही थी। सोनल उनके पास आकर बैठी। कावेरी जी लेट गई। सोनल कावेरी जी के घुटने से लेकर तलवे तक तेल लगा लगा कर अच्छे से मालिश की। मालिश करते हुए सोनल से कावेरी जी बात करते रही। सोनल भी मुस्कुराते हंसते बात करते रही। दोनों सास बहू का रिश्ता बहुत प्यारा था। मालिश करने के बाद सासू जी के बिस्तर में रखे पानी को देखी। हाँ, पानी तो है। फिर कावेरी जी को बाय कर कमरे से निकल गई। कावेरी जी तो निश्चिंत हो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमरे के बाहर आने के बाद सोनल की आंखों में आंसू भर गए। उसे अपनी माँ राधा जी की याद आ गई। अपने कमरे में जाने से पहले अपने आंखों को अच्छे से पोंछ कर कमरे में गई। बिस्तर में सोनल के पति महेंद्र जी लेटे थे। सोनल को देख बोले, आ गई? कितनी देर हो गई? देखो 11 बज गए हैं। कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सोनल बोली। खाना होने के बाद किचन समेटते, माँ जी के पैर में तेल की मालिश करते, पूरा घर को एक बार देखना होता है कि कोई दरवाज़ा खुला न रह जाए। करते करते समय तो हो ही जाता है। महेंद्र जी भी हाँ में सर हिलाकर कहे, हाँ वो तो है। महेंद्र जी बोले, सुबह घर से निकलता हूँ तो भी तुम बिजी रहती हो। घर आने के बाद भी तुम सब में लगी रहती हो। खाना, बच्चे, मेरे माता पिता, घर बाहर, तुमसे बात हो नहीं पाती। इसलिए तेरा आने का इंतज़ार करता हूँ कि दो बोल तेरे से बात कर पाऊँ। सोनल महेंद्र जी के बगल में लेट उनके कंधे में सर रख बस एक बच्चे की तरह निढाल हो गई। महेंद्र जी अपने एक हाथ से सोनल जी का सर हल्का हल्का दबाते हुए, उसके हाथों को फेरते हुए सोनल जी की तरह तारीफ में कहे कि सोनल, तुमने पूरा घर संभाल रखा है। अगर तुम ना रहो तो एक दिन ना चले ये घर। सोनल के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। मन में सोची, मेरे पति को मेरी कदर है। सोनल को थोड़ी ढंग से खींच के लेटाते हुए महेंद्र जी कहे, तुम सो जाओ, मैं थोड़ा थोड़ा तेरा सर दबा देता हूँ। सोनल महेंद्र जी को देख मुस्कुराई, कही, आप भी सो जाएं, आप भी तो थक जाते हैं ना। दोनों एक दूसरे की तारीफ कर एक दूसरे के मन को हल्का कर सो गए। सोनल बहुत जल्दी सो गई, लेकिन महेंद्र जी की नींद नहीं आई। वे सोनल के कमरे में आते समय उसकी आंखों की नमी को देख चुके थे। 4-5 बार और वो देख चुके थे कि सोनल की आंखें गीली होती है। आखिर सोनल की आंखें गीली क्यों होती है? आखिर क्या बात है जो सोनल मुझे भी कुछ नहीं बताती? क्यों? क्या उसे मुझ पर इतना भरोसा नहीं कि अपने मन की बात शेयर करे, या मुझ पर भरोसा नहीं? महेंद्र जी कुछ सोचे और सो गए। 2 दिन बाद रविवार था। घर में शाम को माँ पिता को बोले कि बहुत दिन हो गए, कहीं घूमने नहीं गए। सोनल भी घर में ही रहती है, सोचता हूँ इसे थोड़ा घुमा लाऊं। कावेरी जी, हाँ हाँ जाओ घूम आओ कहकर बाय की। महेंद्र जी सोनल को लेकर घूमने निकले। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गार्डन बना था। गार्डन के एक किनारे एक झील थी। गार्डन में काफ़ी देर घूमने के बाद महेंद्र जी सोनल जी से पूछे कि मैं कुछ दिनों में कई बार देख चुका हूँ कि तेरी आंखें गीली होती है। क्या बात है कि तेरा मन भर जाता है और तेरी आंखें आंसुओं से गीली हो जाती है? क्या बात है? सोनल ने हंसकर मना कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। महेंद्र जी के बहुत पूछने पर सोनल जी झील की तरफ देखते हुए कही कि मैं पूरे घर में भाग भाग कर काम करती हूँ, आपको जैसे टिफ़िन हाथों में देती हूँ, खाली पेट घर से बाहर नहीं जाती, बाहर नहीं जाने देती, अपने बच्चों को गोद में उठाए घूमती हूँ, थके हुए होने के बाद भी उनके साथ खेलती हूँ। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा ही प्यार करती थी, ऐसे ही प्यार करती थी, मेरा ऐसे ही ध्यान रखती थी। सासू जी के पैरों में जब तेल लगाती हूँ तो मन में एक कसक आती है कि मैं अपनी सासू जी के पैरों में तेल लगाती हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना करने वाली, मुझे इतना प्यार करने वाली मेरी माँ के पैरों में मैं कभी तेल नहीं लगाई। कभी थक कर बैठ जाती तो भी मैं उनके पैरों में तेल नहीं लगाई। काश मुझे इतनी समझ होती कि मैं अपनी माँ की भी सेवा कर पाती, उनके प्यार और दुलार के बदले उनको भी उतना ही प्यार और दुलार कर पाती। महेंद्र जी बोले, जब इस बार घर जाओगे तो अपनी माँ के पैरों में तेल लगाना, उनकी खूब सेवा करना। सोनल बोली, जब बेटी थी तो नादानी में समझ की कमी होने से सेवा नहीं की। अब शादी के बाद घर जाऊं तो मुझे खुद का सेवा नहीं करने देगी, कहेगी ससुराल में तो काम में ही लगी रहती है, यहाँ आराम कर।
महेंद्र जी सोनल की मन की पीड़ा को समझ गए थे, लेकिन इसका उपाय उनके पास भी नहीं था। आखिर एक माँ बेटी के मन की भावनाएं तो नहीं बदल सकते, ना ही स्थिति। सोनल की अब भी आंखें गीली होती कि काश मैं अपनी माँ के पैरों में तेल लगाती। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।